डर गया भाई डर गया, राहुल गांधी डर गया। ये शब्द हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के, जिन्होंने राहुल गांधी के अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने चुनाव न लड़कर रायबरेली से आज अपना नामांकन किया है, तब कहे हैं। साथ ही विज ने राहुल गांधी के शरद पवार व भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर जुबानी प्रहार किए हैं। जिस तरह से कभी बचपन में लगभग सभी ने खेलते हुए एक दूसरे को डर गया भाई डर गया शब्द कहे हैं, उसी तरह से आज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव न लड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया है। उस पर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि डर गया भाई डर गया, राहुल गांधी डर गया शब्द कहे। विज ने कहा कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ने से डर गए हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को काम का हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए वे रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि बलात्कारियों के लिए वोट मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री यही उनकी गारंटी है। इस पर विज ने कहा कि राहुल गांधी कभी भी विकास की बात तो करते नहीं, इसी तरह से बातें करते हैं, इसीलिए अब उनकी बातों का क्या जवाब दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनवाने को उतावला है पाकिस्तान। इस बात का समर्थन करते हुए विज ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का अलग अलग राष्ट्रीय मुद्दों पर जो दृष्टिकोण रहा है, उससे पाकिस्तानी जनता की इनके प्रति बहुत सहानुभूति है और बहुत से काम ये चीन व पाकिस्तान को खुश करने के लिए करते हैं, इसीलिए पाकिस्तानी तो चाहेंगे कि ये बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी ने तो उनकी सीमा में घुसकर उनको मज़ा चखाया, इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई कमज़ोर आदमी आ जाए। राहुल गांधी जी डर गए हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि स्मृति ईरानी के आगे अमेठी से जो उनकी परंपरागत सीट रही है वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि वहां तो फिर हिसाब देना पड़ेगा, लोगों को हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। डर गया भाई डर गया, राहुल गांधी डर गया, डर गया भाई डर गया, राहुल गांधी डर गया। अब देखिए, राहुल गांधी कोई विकास की बात, कोई और बात तो करते नहीं है कभी भी, वो तो इसी प्रकार से बातें करते रहते हैं। अब इनकी बातों का क्या जवाब दिया जाए? देखिए, जो राहुल गांधी है, जहाँ कांग्रेस है, जो अलग अलग राष्ट्रीय मुद्दों पर इनका दृष्टिकोण रहा है, उससे पाकिस्तान जनता की इनके प्रति बहुत सहानुभूति है और बहुत सारे काम और बातें तो ये पाकिस्तान को, चाइना को खुश करने के लिए ही करते हैं। इसलिए पाकिस्तान के तो वो चाहेंगे कि भाई अगर ये बन जाए तो मजे आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी है तो पाकिस्तान आंख उठाकर देख नहीं सकता, चाहे वो बालाकोट था चाहे उरी था, सीमा में घुसकर उनको मजा चखाया है। वो तो चाहते हैं कि कोई कमजोर आदमी आ जाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम संविधान बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, संविधान बचेगा तभी प्रजातंत्र बचेगा। इस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि हुड्डा साहब, कांग्रेस का इतिहास देख लो, पहले संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां कांग्रेस ने उड़ाई हैं। आपकी पार्टी की है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए थे, अखबारों में खबरें उठा ली जाती थी, लोगों की जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर नसबंदी की जाती थी, कई तो कुंवारों की ही नसबंदी करवाई थी। विज ने कहा कि यही नहीं, कांग्रेस ने धारा 356 लगाकर संविधान से ऐसे खेल जैसे बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। विज ने कहा कि अगर संविधान की बात करनी है तो सबसे पहले अपने दफ्तरों से इंदिरा गांधी की फोटो उतारकर फेंको। हुड्डा साहब, कांग्रेस का इतिहास देख लो पहले। संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां कांग्रेस ने उड़ाई है। आपकी पार्टी की इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए थे, अखबारों में खबरें उठा ली जाती थी, लोगों की जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी की जाती थी, कई तो कुंवारों को ही कर दी। और इतना ही नहीं है, आपकी पार्टी को तो संविधान का बिल्कुल भी
आदर नहीं है। आपने धारा 356 लगा लगा कर संवैधानिक तौर पर चुनी गई सरकारों को आपने तोड़ तोड़ कर ऐसे आप खेले जैसे बच्चे फुटबॉल के साथ खेलते हैं। आपके मुंह से संविधान का शब्द अच्छा नहीं लगता। आप अगर आपने संविधान की बात करनी है तो पहले अपने दफ्तरों से इंदिरा गांधी की फोटो उतार कर फेंको। जब तक वो लगी हुई है इसका मतलब आप उससे सहमत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद को कलंकित किया है। इस पर भड़कते हुए विज ने कहा कि प्रधानमंत्री क्या होता है, पहली बार हमारे देश के लोगों को भी व विदेशों को भी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पता चला है। विज ने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो विदेशों में जाकर दरवाजे पर खड़े रहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को हर देश ने सम्मान दिया है और कई देशों ने सर्वोच्च अवार्ड दिए हैं। हाँ, कांग्रेस को तकलीफ जरूर हो रही है। किसने कहा? प्रधानमंत्री क्या होता है? पहली बार हमारे देश के लोगों को भी और बाहरले देश के लोगों को भी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला। अरे तुम्हारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो विदेशों में जाके दरवाजे पे खड़े रहते थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर राष्ट्राध्यक्ष ने पूरा सम्मान दिया है और कई देशों से तो उन देशों का जो सर्वोच्च अवार्ड होता है